आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको नाशपाती खाना चाहिए या फिर नहीं। आप ये तो जानते ही होंगे कि आपको फल खाने के लिए कहा ही जाता है, यानी हर इंसान को कहा जाता है कि आपको फल और सब्जियां जरूर खानी चाहिए। लेकिन जब बात प्रेगनेंसी की होती है तो हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ये आपको नुकसान तो नहीं करने वाली है। तो चलिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर आपको ये खाना चाहिए या फिर नहीं। तो एक शब्द में कहें तो हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान के बारे में तो आगे बात करूंगी, लेकिन पहले बात करते हैं कि इसके आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे अगर आप खा लेती हैं। तो नुकसान तो है जो, वो बाद में बात की जाएगी। सबसे पहला फ़ायदा है, इसमें कैलोरी होता है, यानी कि आपके बच्चे के विकास में ये मदद करता है, दूध बनाने में मददगार होता है और ये काफ़ी हद तक आपको एनर्जी देता है। कुल मिलाकर बात करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगला फ़ायदा है कि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी मसूड़े से होने वाले जितने भी आपको समस्याएं हो रही है, क्योंकि गर्भावस्था में होती है ऐसी प्रॉब्लम, तो अगर आपको जो भी समस्याएं हो रही है उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके शरीर में काफ़ी हद तक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आपके शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होने देगा, क्योंकि आपको पता है कि आयरन, आप जो भी गोली खाती हैं या फिर खाने से जो भी आयरन लेती हैं उसे विटामिन सी ही सही मात्रा में आपके शरीर तक पहुंचाता है। तो विटामिन सी आपको इससे मिलने वाला है नाशपाती से। जो मतलब कुल मिलाकर बात करें तो विटामिन सी यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। अब जरूरी नहीं कि आप नाशपाती ही खाएं, लेकिन हम बात नाशपाती की कर रहे हैं तो हम आज नाशपाती की बात करेंगे, वरना इसकी जगह आप नींबू खा सकती हैं, आंवला खा सकती हैं, अगर आपको सिर्फ विटामिन सी चाहिए हो तो। इसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी यहाँ बात नाशपाती की हो रही है तो हम नाशपाती पर चर्चा करेंगे। नाशपाती में पोटेशियम पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपके शरीर में ऐंठन या फिर सूजन की समस्या देखने को मिल रही है तो भी ये आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में ये बहुत ही आम बात है कि आपके पैरों में सूजन हो जाए। आप थोड़ी देर भी बैठती होंगी तो सूजन हो ही जाता होगा। तो इसके लिए आप खा सकती हैं नाशपाती, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इन चीज़ों में हेल्प करेगा। अगला इसका फ़ायदा है कि इसमें विटामिन ए होता है और आपको ये तो पता ही होगा कि पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरुआती में या फिर आखिरी में नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में आपको विटामिन ए की कितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि विटामिन ए अगर आपको मिलता रहेगा तो आपके बच्चे की दृष्टि अच्छी रहेगी, आपकी दृष्टि भी अच्छी रहेगी, यानी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को सुधारेगा, बच्चे का विकास करेगा, यानी आपके पूरी प्रेगनेंसी में ये आपके बहुत मददगार है। आप प्रेगनेंसी में नाशपाती खाएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगला, इसमें कॉपर और मैग्नीशियम होता है जो आपके शरीर में थकान, कमजोरी, इन सब चीज़ों को दूर करेगा और आपकी हड्डियों का अच्छे तरीके से विकास होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में हड्डियां कितनी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आपको नाशपाती खाना ही चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में खून की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी करानी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी करानी हो, हर समय आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप नाशपाती खाती हैं तो ये आपके शरीर में खून की कमी को भी रोकेगा, यानी खून की जो कमी होती है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। अगला है, इसमें फाइबर पाया जाता है और आपको अब तक ये तो जरूर पता होगा कि फाइबर आपके कब्ज की समस्या को कितना ज़्यादा दूर करता है। यानी वैसे फल जिसमें रेशे पाए जाते हैं वो सारे फल में फाइबर पाए जाते हैं, और जो भी फल आप इस तरह के खाते हैं उससे आपके कब्ज की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। और कब्ज की शिकायत तो इतनी ज़्यादा आपको अब तक हो रही होगी, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पर रह सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जी मिचलाने की समस्या है, मतली या फिर उल्टी या फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो आप नाशपाती खाएं, आपको बहुत हद तक आराम देखने को मिलेगा। तुरंत आराम आपको थोड़ा देखने को मिल ही सकता है। अगला है, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। अब आप सोचेंगे ये फॉलिक एसिड क्या है, तो आपको आपके डॉक्टर ने अब तक कहा होगा कि आपके शरीर में फॉलिक एसिड जाना चाहिए, इसके लिए आप ये खा सकती हैं, या फिर आपको डॉक्टर ने अब तक कोई दवाई भी दी होगी। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने फॉलिक एसिड खाने को कहा है तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने नहीं कहा या फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास गई हों जो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बताती होंगी, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको आपके पूरे प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप अंगूर से ले सकती हैं, नाशपाती से खा सकती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फॉलिक एसिड होता है। आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, ये आपके लिए खून भी बनाएगा और बहुत हद तक आपके बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करता है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगी, तो इसके नुकसान आप जान लीजिए। इसके नुकसान ये हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा नाशपाती खाती हैं तो आपको गैस की समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अपच, दस्त भी लग सकता है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आपको हरे रंग का नाशपाती ना खाकर पीले रंग का, नारंगी रंग का नाशपाती खाना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।